श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक माणिकचंद छत्री तो वे आगरा में रहते। तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये माणिकचंद तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम रागिनी है। ये चंपक लता ते प्रगति हैं, ताते इनके भाव रूप हैं। सो रागिनी की एक सखी है, तिनको नाम अनुरागिनी है। तो यहाँ माणिकचंद की स्त्री भई। ये आगरे में गोपालपुर के निकट दो क्षत्रिय के घर पास हते। तहाँ दो जन जन्म लिए। सो उन दो क्षत्रिय के परस्पर बहुत मित्रता हती। ताते दो जने कहे जो अपने बेटा बेटी को विवाह करे तो आछो। पाछे बड़े भये तब दो उनको विवाह किए। सो माणिकचंद को पिता राजद्वार में चाकर हतो। सो द्रव्य बहुत भेलो कियो। पाछे कछोक दिन में पिता मरियो। तब माणिकचंद राजद्वार में चाकर रहे। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार से अडेल को पधारे। तब आगरे में माणिकचंद के घर के पाछे एक वैष्णव को घर हतो। तहाँ श्री गुसाई जी जाई उतरे। सो उष्ण काल के दिन हते। सो सांझ को अटारी ऊपर जरोखा बाजार के हैं, तहाँ श्री गुसाई जी बिराजे हते। ताकि सन्मुख माणिकचंद को घर हतो। सो माणिकचंद की स्त्री अपनी अटारी ऊपर चढ़ी हती। सो स्त्री को श्री गुसाई जी के दर्शन भये। तब प्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम आनंद मात्र कर पाद मुखारविंद आदि सर्व अंग या रीति के दर्शन श्री गुसाई जी माणिकचंद की स्त्री को दिए। तो वह तो प्रभु उनके दर्शन करत मात्र थकित होत भई। पाछे तो या स्त्री को अपने देह को अनुसंधान भूलियो। ता पाछे जब रात्रि को माणिकचंद राजद्वार पे आए, तब माणिकचंद ने बेटी से पूछियो जो वह कहाँ है। तब बेटी ने माणिकचंद से कही जो अटारी के ऊपर हैं। तब माणिकचंद अटारी ऊपर चढ़े। परिवार स्त्री तो माणिकचंद को आए जाने नहीं। वाकी दृष्टि तो एक श्री गुसाई जी में के स्वरूप में आसक्त थी। तब माणिकचंद सो स्त्री ने कही जो देखो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम जो कहियत है वह विराजत है। सो स्त्री के वचन सुनी माणिकचंद ने श्री गुसाई जी के दर्शन करी थकित होई रहे। तो श्री गुसाई जी रात्रि प्रहर सवा गई, तहाँ लोग वहीं विराजे रहे। पाछे जब प्रभु पोड़ीवे को पधारे, तब लगी ये स्त्री पुरुष वहीं ठाड़े रहे। श्री गुसाई जी के दर्शन करियो करे। पाछे माणिकचंद हु उठे। तब स्त्री सो कहे जो उठो। तब स्त्री ने माणिकचंद सो कही जो अब कहाँ जाइए। पाछे स्त्री पुरुष सगरी रात्रि वहीं बैठे रहे। तो जब प्रातः काल भयो, तब देह कृत्य करी दो जन स्नान करी के श्री गुसाई जी के पास जाई दंडवत करी। विनती प्रभुन सो करे जो राज हमको कृतार्थ करो। तब श्री गुसाई जी उन दो स्त्री पुरुष को कृपा करी के नाम निवेदन कराए। तो माणिकचंद ने ताही समय श्री गुसाई जी के सन्मुख यह बधाई गाई। चहु जुग वेद वचन प्रतिपार्यो, धर्म ग्लानि भई जब ही जब तब तुम बपु धारियो। सत्ययुग श्वेत वाराह रूप धरी, हिरण्याक्ष उर्फारियो। त्रेता राम रूप दशरथ ग्रह, रावण कुल ही संहारियो। द्वापर ब्रज बूढ़त ते राखी, सुरपति पायन पारियो। कंसादिक दानव सब मारे, वसुधा भार उतारियो। अब श्री वल्लभ ग्रह प्रगट होई के, मायावाद निवारियो। माणिकचंद श्री विठ्ठल प्रभु को, पुरुषोत्तम रूप निहारियो। ऐसे ऐसे बहुत पद माणिकचंद ने श्री गुसाई जी के आगे गाए। तामे श्री गुसाई जी को माणिकचंद पूर्ण पुरुषोत्तम रूप तो देखे हैं। या प्रकार माणिकचंद ने श्री गुसाई जी को पूर्ण पुरुषोत्तम दृढ़ करी जाने। सो ऐसो माणिकचंद को दृढ़ भाव देखी श्री गुसाई जी आप माणिकचंद के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। पाछे माणिकचंद ने श्री गुसाई जी को विनती करी कि अपने घर पधराए। सो श्री गुसाई जी 3 दिन लोग वहां विराजे। पाछे जब श्री गुसाई जी अडेल को पधारन लागे, तब ये दो जन एक एक वस्त्र सो घर के बाही ठाड़े रहे। पाछे माणिकचंद ने चापा भाई सो कही
जो या घर में जो कछु होई सो सगरो तुम ले जाऊ, यह घर में जो कछु है सो सर्व श्री गुसाई जी को है। पाछे अपने घोड़ा तबेला में हते, सो और ऊंट सब सामान मंगाई के श्री गुसाई जी को भेंट करी दिए। सर्वस्व माणिकचंद भेंट करी समर्पण करे। पाछे माणिकचंद सो श्री गुसाई जी यह आज्ञा करे, जो आज तुम दो जन यहीं प्रसाद लीजियो। सो 3 दिन श्री गुसाई जी हुआ और हु बिराजे। पाछे चौथे दिन अडेल को विजय करे। तब माणिकचंद एक ऊंट की डोरी स्त्री को गहाए और एक ऊंट की डोरी आप पकड़ी के साथ ही चले। और कितनों की सामान माणिकचंद ने घर को बेचियो, ताकि दाम की 76,000 की हुंडी भई। पाछे थोड़ी सी दूरी गांव बाहिर जाई के माणिकचंद श्री गुसाई जी की पालकी के साथ चले। सो ऊंट तो प्रथम ही आगे चले और वैष्णवन की विदा करत प्रभुन को विलंब भयो। पाछे सुखपाल तो बेगी ही ऊटन को जाई पहुंची। तब श्री गुसाई जी खवास से पूछे, जो यह ऊंट के साथ स्त्री जन कौन चली जात है। तब वह खवास डोरी के देखे तो माणिकचंद की स्त्री है। पाछे वह खवास श्री गुसाई जी पास आई, विनती करियो, जो महाराज माणिकचंद की स्त्री है। तब श्री गुसाई जी ऊंट थम्भाई व ठोर पालकी थम्भाई के वह खवास से पूछे, जो माणिकचंद कहाँ है। तब खवास ने विनती करी, जो माणिकचंद तो आपके पीछे चले आवत हैं। तब श्री गुसाई जी माणिकचंद को बुलाई के माणिकचंद से यह आज्ञा करे, जो माणिकचंद अब तुम फिरो। अब यह वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक माणिकचंद छत्री आगरा में रहते। ये लीला में तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम रागिनी है और इनकी एक सखी है, उनका नाम अनुरागिनी है। तो ये यहाँ माणिकचंद की पत्नी हुई। ये दोनों आगरा में जन्मे और इनका विवाह हुआ। और माणिकचंद राजद्वार में काम करते। तब एक दिन इनके घर के पीछे एक वैष्णव का घर था। वहां श्री गुसाई जी आप पधारे थे और उस समय उष्णकाल के दिन थे, तो आप उनके घर के ऊपर विराज रहे थे। तब माणिकचंद की स्त्री को श्री गुसाई जी के दर्शन हुए, तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम अलौकिक दर्शन हुए। तब जब माणिकचंद आए और उन्होंने भी श्री गुसाई जी के वैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन किए। फिर जब प्रातःकाल हुआ, तब दोनों स्नान करके श्री गुसाई जी के सन्मुख गए और विनती करी कि राज हमको शरण लेके कृतार्थ करो। तब श्री गुसाई जी ने उन दोनों स्त्री पुरुष पे कृपा करके नाम निवेदन कराए। तब उस समय श्री गुसाई जी के सन्मुख माणिकचंद ने सुंदर बधाई गाई। तब श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर माणिकचंद ने श्री गुसाई जी को अपने घर पधराए और घर में जो कुछ था सब श्री गुसाई जी को भेंट किया और बाकी और भी जो सामान था उसको बेच के 76,000 की हुंडी करके भंडारी को सौंपी। और जब चौथे दिन श्री गुसाई जी पधारे, तब ये भी उनके साथ चले। फिर जब श्री गुसाई जी को पता चला कि ये स्त्री पुरुष भी साथ आ रहे हैं, तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तुम अब अपने घर जाओ। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।